हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोस्फीयर तक पढ़ा था और हम 4 डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे। तो हाइड्रोस्फीयर तक मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप वो वीडियो वापस देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर से। तो जो वर्ड एटमॉस्फेयर है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है और वो ग्रीक वर्ड है एटमॉस। एटमॉस्फेयर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटमॉस और इस एटमॉस का मतलब होता है वेपर्स यानी कि भाप। तो बेसिकली इस टॉपिक में ये बताया गया है कि एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर है अर्थ के अराउंड और उसमें तरह तरह की गैसेस होती हैं एंड ये जो लेयर है इट इज वेरी थिन, इट इज थिन लाइक अ ब्लैंकेट। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है Atmosphere is a thin layer of air that surrounds the earth. It is the mixture of different gases and surrounds earth like a thin blanket of air. अब इस एटमॉस्फेयर में एक गैस ऐसी है जो कि है ओजोन। ओजोन गैस हमें सूरज की हार्मफुल किरणों से बचाती है और अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। सूरज की कुछ किरणें इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं जिनकी वजह से इंसानों को बहुत हार्म हो सकता है, हमारी लाइफ को बहुत हार्म हो सकता है। तो एटमॉस्फेयर में एक ऐसी गैस होती है जिसका नाम है ओजोन, जो कि हमें उस अल्ट्रावायलेट रेज या सन रेज या जो हमारी हीट है, एक्स्ट्रा स्क्रॉचिंग हीट है जो हमारी सन की, उससे बचाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में जो बायो वर्ड है उसका मतलब है लाइफ। तो इसके नाम से ही हमें पता चलता है बायोस्फेयर, बायो मतलब लाइफ, इसका मतलब जहाँ लाइफ हो। जहाँ लाइफ हो मतलब जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहाँ जीव जंतु रहते हो, वो बायोस्फेयर है। तो आगे इन्होंने बोला है बायोस्फेयर इज अ नैरो जोन बिटवीन द 3 रिलम्स ऑफ अर्थ, नेमली लैंड, एयर एंड वाटर। जो अर्थ के ये 3 रिलम्स हैं, इनकी मदद से जहाँ इंसान रहते हैं उसे बायोस्फेयर कहते हैं। यानी कि आपकी सराउंडिंग्स भी बायोस्फेयर का पार्ट है, फॉरेस्ट भी बायोस्फेयर का पार्ट है, ये सब बायोस्फेयर का पार्ट है। जहाँ पे भी इंसान रहते हैं वो सब बायोस्फेयर का पार्ट है। इंसान या कोई भी जीव जंतु रहते हैं वो बायोस्फेयर का पार्ट है। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे जो बायोस्फेयर है इट इज मेनली कंसर्न विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बायोस्फेयर अलग अलग लाइफ की फॉर्म्स को कंसिडर करता है। दिस जोन सपोर्ट्स वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये आगे बोल रहे हैं कि ये जो जोन है ये अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है। यानी कि सम are very minute which cannot be viewed with naked eyes like microorganisms and some are very big like elephant and blue whale। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है। यानी कि ये छोटे से छोटे, माइन्यूट का मतलब होता है छोटा, छोटे से छोटे एनिमल को जिसको हम अपनी आईज, नेकेड आईज का मतलब है कि आप आंखों से नहीं देख सकते, आप उसको किसी टेक्निकल टूल से देख सकते हो, यानी कि माइक्रोस्कोप से या सन ग्लास से या कुछ ऐसे ग्लास से जो उसे बड़ा कर दे जिससे आप उसे देख पाओ। तो आप उसे आंखों से नहीं देख सकते। और उसने ये भी बोला कि छोटे तो रहते ही हैं पर बड़े भी रहते हैं। जैसे एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, ब्लू व्हेल एक तरीके की मछली होती है, आप सबको पता ही होगा। तो ब्लू व्हेल भी होती है एक, वो काफी बड़ी फिश होती है, तो वो भी रहती है बायोस्फेयर में। ठीक है, तो बायोस्फेयर में बेसिकली यही बताया गया है कि वो जगह जहाँ इंसान या कोई भी जीव जंतु रहते हो वो बायोस्फेयर होती है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फेयर। द मेन एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फेयर आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। अब प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो कुछ प्रोड्यूस करे या कुछ बनाए, जो कुछ बनाए उसे हम प्रोड्यूसर कहेंगे। तो प्रोड्यूसर्स का दूसरा नाम होता है ऑटोट्रॉफ्स। द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंट। जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे बायोस्फीयर के,
वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन्वायरमेंट से। जैसे कि प्लांट्स, आप सबने पढ़ा होगा साइंस में, फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं होती उनके लिए खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं इन्वायरमेंट की मदद से। कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स साइंटिफिक नेम्स हैं, आपको ये याद कर लेने चाहिए। द कंज्यूमर्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंट। जो कंज्यूमर हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, खुद बिना एनवायरमेंट की मदद लिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। द कंज्यूमर कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंट। एग्जाम्पल, एनिमल्स, ह्यूमंस। द कंज्यूमर आर ऑफ 3 टाइप्स। अब इन्होंने आगे बताया है कि कंज्यूमर 3 टाइप के होते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जैसे आप पेड़ को देखोगे, पेड़ अपना खाना खुद बनाता है, उसको कोई आके खाना नहीं देता। आप ये सोच रहे होंगे कि कंज्यूमर अपना खाना खुद नहीं बनाते, मगर हमारे घर पे हमारी मम्मी है, वो हमारा खाना खुद बनाती हैं। बट जो हमारी मम्मी है वो बाहर से जाके सब्जियां, वेजिटेबल्स लेके आती हैं, जिनकी मदद से हमारा खाना बनता है। तो हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम अपना खाना वेजिटेबल्स की मदद से बनाते हैं। हम अपना खाना प्लांट्स खा के बनाते हैं। हम अपने खाने में प्लांट्स बनाते हैं। तो जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट ईटर्स होते हैं, यानी कि वेजिटेरियन लोग, या जो एनिमल्स हैं जो फ्लैश नहीं खाते। कार्निवोर्स हैं जो फ्लैश खाते हैं, फ्लैश मतलब मीट, मांस जो खाते हो, वो कार्निवोर्स हैं। और ओमनिवोर्स वो हैं जो मीट भी खाते हो, यानी कि फ्लैश भी खाते हो, और प्लांट्स भी खाते हो, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स फ्लैश खाते हैं, यानी कि मीट खाते हैं। हर्बीवोर्स प्लांट खाते हैं, और ओमनिवोर्स दोनों मीट और प्लांट खाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस यही है कि हमें इसको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारी लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में लोग रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा पहाड़ों पे भी लोग रहना नहीं पसंद करते क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। तो ये सब एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, और हमें इसे इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम ये जान पाएं कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। ये जो पैराग्राफ है, आप वीडियो पॉज करके एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ना, और इसमें अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल तो यही दे रखा है कि लोग ना ही डेजर्ट में रहना चाहते हैं ज़्यादा, और ना ही माउंटेन्स पे। और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे एरियाज में क्रॉप यानी कि फसल उगाना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लोग ऐसे जगह नहीं रहना चाहते। और ऐसी जगहों पे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आने जाने की व्यवस्था भी बहुत खराब होती है। तो हमें बस एनवायरनमेंट इसलिए ही पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इसका हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा संबंध है। आप वीडियो पॉज करके पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब आपने एक पढ़ा एनवायरनमेंट, जो कि मैंने आपको बताया था कि एनवायरनमेंट इज नेचुरल मतलब कि ये खुद बना है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट वो है जो कि इंसानों ने बनाया है। अब इंसानों ने क्या बनाया है? The human made environment is that which is created when human beings interact with the natural environment. Also, part of human environment is socio-cultural environment which includes family, schools and colleges etc etc. So ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जब ह्यूमन बींग्स एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और अपना खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और इसमें एक सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट का भी एग्जांपल दिया हुआ है। सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट वो है जैसे कि जो आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट है, आप एक दूसरे से बात करते हैं। स्कूल का एनवायरनमेंट है, आप स्कूल आते हैं, अपनी टीचर से मिलते हैं और अपने क्लासमेट से मिलते हैं।
वो एक अलग एनवायरनमेंट है। तो इसमें ऐसे एनवायरनमेंट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और आगे इसमें बता रखा है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो खुद को अडेप्ट करते हैं इस नेचुरल एनवायरनमेंट में, यानी कि खुद को इस एनवायरनमेंट को अपनाते हैं, अपना फूड, शेल्टर और क्लोथिंग अरेंज कर यानी कि अपना शेल्टर बनाकर, अपने लिए खाना खरीद कर वो इस एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करते हैं, यानी कि इस एनवायरनमेंट को वो अपनाते हैं। Human also changed their environment to suit their needs. The early humans slept on trees and caves and forages for their food. ओके, तो इन्होंने बोला है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि पहले जो लोग थे वो जंगलों में रहते थे, वो पेड़ों पे रहते थे, पर जो अब लोग हैं वो घरों में रहते हैं। आगे इसमें बता रखा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम humans started changing their natural environment to the advantages with the help of varied skills and technologies. वही इन्होंने बता रखा है कि टाइम के साथ साथ इंसान जो है वो बदलता गया। वो उन्होंने अपना जंगलों से हटके वो शहरों में आने लगे और गाँव में आने लगे और उन्होंने अपने खुद के घर बना लिए। तो ऐसे ही उन्होंने इस एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कर लिया। To satisfy their ever increasing wants, यहाँ से to satisfy their ever increasing wants, the natural environment is being exploited and discriminated by humans. This is leading to environmental degradation. अब आप देखेंगे कि आजकल होता क्या है, खुद को अडेप्ट करने के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि हम इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं, यानी कि हम इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रहे हैं। तो ये जो पेड़ काटते हैं लोग, या जो भी फैक्ट्री का वर्क होता है उसका कूड़ा रिवर में डाल देते हैं, और ये सब हमारी जो नदियाँ होती हैं इससे वो बहुत गंदी हो जाती हैं। तो लोग आजकल बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं इन्वायरमेंट को। तो यही इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो आगे इसमें दे रखा है environmental degradation is the process by which environment is increasingly polluted, overexploited and destroyed. The Amazon rainforest is being cut down at a rapid rate. Large areas of the forest have been cut for timber for cultivation of settlements. तो इन्होंने ये बताया है कि ये जो environment है इसको destroy किया जा रहा है, यानी कि इसको खराब किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। अमेज़न एक बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है, वहाँ के जो पेड़ हैं वो टिम्बर प्रोड्यूस करते हैं। तो टिम्बर की वजह से उन पेड़ों को काटा जा रहा है और उनको ह्यूमन सेटलमेंट्स में लगाया जा रहा है, यानी कि इंसानों के लिए चीज़ें बनाने में उस पेड़ को लगाया जा रहा है। तो अभी आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैं वीडियो के साथ आपको PDF भी भेज दूंगी पूरे चैप्टर की। आप एक बार इसको पढ़िएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और कुछ क्वेश्चंस आपको खुद करके मुझे भेजने होंगे। तो बी रेडी फॉर इट। आपके पास आज का ही टाइम है, मैं कल आपको क्वेश्चंस भेज दूंगी। थैंक यू।